हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। मार्केट में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं उस तरीके को देखते चले जाना है। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हो रहा है वर्कआउट, उस पर देना है ध्यान। उसी के हिसाब से चलती है मार्केट की ब्याह पे। इस तरीके से अब मार्केट में तेजी का उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मार्केट दिख रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप सही तरीके से वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में इसी तरीके की तेजी बनी रहने के चांसेस बने हुए हैं। उसी के बिहाफ पर हमने कुछ शेयर लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो इंडियन मेटल का, जिसका प्राइस है 871। इस पे मारते हैं एक नज़र। सबसे पहले आप इसका देखते हैं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से करता है ये काम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 18-11 के बाद जिस तरीके की पोजीशन बनी है, उसके बाद जिस तरीके से पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट मजबूत दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिकेटर पोजीशन भी जिस तरीके से दिख रही है, RSI और स्टोकास्टिक का बढ़ जाना एक बेटर पोजीशन में दिख रहा है। बेरिश से बुलिश लेवल पे जिस तरीके से आए हैं वो बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम लेवल में आता हुआ धीरे धीरे सुधार, ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के पर वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। इस पे मेरी पोजीशन बनी हुई है। वैसे तो देखा जाए फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन जिस तरीके से मैं इसे वर्कआउट करता हुआ जा रहा हूँ, टेक्निकल के बिहाफ पर मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल के बिहाफ पर इस पर टारगेट ले रहा हूँ। 900 रुपये का मैंने टारगेट लिया है, जिसके बिहाफ पे टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 855 का। इस पर एक नज़र बना के देखें और पोजीशन देखें। सावधानी से क्रिएट जो है ट्रेडिंग करनी है और धमसदारी के साथ अपना वर्कआउट करते हुए चलना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर है वो है KPI ग्रीन एनर्जी का, जिसका प्राइस है 779। इस पर एक नज़र मारते हैं और देखते हैं किस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है। जिस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आता है, तो वहाँ पर वर्कआउट नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रिपल सही है जी, ट्रिपल बॉटम के बिहाफ पर ये वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ट्रिपल बॉटम के ब्याह पर यहीं से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उसने जिस तरीके से उछाल लिया था वो वर्कआउट करता हुआ आया। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें 22 तारीख के बाद उसने बहुत ही अच्छी पोजीशन लेने की कोशिश करी है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन का बन जाना एक बेटर पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल का जिस तरीके से सुधार नज़र आ रहा है बहुत ही बेटर नज़र आ रहा है। जो RSI है थोड़ा सा झुकाव की तरफ आया, लेकिन अभी भी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ है। स्टोकास्टिक इज़ वेरी गुड, वर्किंग इज़ वेरी गुड। जो जिस तरीके से पोजीशन वर्कआउट करता हुआ जा रहा है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटली की बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, कंपोजिट रेशियोज जिस तरीके से निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पोजीशन बहुत ही बेटर आता हुआ नजर आएगा। मैंने देखा चेक करा ऑर्डर बुक को, तो ऑर्डर बुक ने भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट करने की कोशिश करी है। कोल इंडिया से ध्यान से सुनिएगा, कोल इंडिया से सही है जी 1311 करोड़ का जो LOA मिला है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पोजीशंस वर्कआउट करती हो सकती है। और मैं आपको एक चीज़ इंडिकेशन देता हूँ कि गुजरात में 5 साल के लिए जो ऑप्शंस हैं सही है जी, उसमें इसको सर्विसेज का ऑर्डर मिल चुका है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से मुझे लगता है इसी के बिहाफ पर मैंने जो है इसको टारगेट लिया है 800 रुपये का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं। 770 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GM का, GM एवरेज। यार ये तो शेयर ही कुछ और है, 825 का शेयर है। इस पे करते हैं आराम से बात। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आता है डाउन पोजीशन, अगर आप ध्यान से देखें जिस तरीके की पोजीशन है, यहाँ से इसने जो है 21% का करेक्शन ले लिया है। और ये एक ऐसी कंपनी है जब कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो सबसे पहले इसका रिजल्ट आता है। मैं जब बैलेंस शीट चेक कर रहा होता हूँ तो फंडामेंटली जब मैं जिस पोजीशन को देख रहा होता हूँ बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता है। और यहाँ से मुझे जो लग रहा है ना तेजी जो पकड़ेगा पोजीशन वो बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 21 का करेक्शन ये हाई से ले चुका है। पोजीशन बहुत बेटर पोजीशंस पे चलती हुई जा रही है। जिस तरीके से वर्कआउट आ रहा है RSI बहुत ही अच्छी पोजीशन, स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशंस पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 860 का टारगेट ले रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से पोजीशन देखें, ये एक अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 811, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिकॉल का, जहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्राइस है 495 रुपये का। इस पर एक नज़र बना के देख लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से हैमर पोजीशंस के बाद उसने एक अप पोजीशंस लिया वो बेटर पोजीशन पे जा रहा है। 13-11 के बाद जिस तरीके से एक अच्छा ट्रेड आया है बहुत ही अच्छा पोजीशन। 5 दिन की थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशन था, लेकिन उसके बाद जो उसने वर्कआउट करा टेक्निकली बहुत मजबूत है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन, जिस तरीके से पोजीशन निकलती है वॉल्यूम लेवल में धीरे धीरे आता हुआ सुधार। भाई स्टोकास्टिक
क्या वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन पे, वेरी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ, आरएसआई भी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ, पोजीशन बहुत ही अच्छा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि पोजीशन जो है जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है वो बेटर पोजीशन कर रही है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि सुंदरम ऑटो के जो प्लास्टिक का कैसे ये कंपोनेंट डिवीजन है वो उसका जो है काम करने का अधिकरण जो है इसको मंजूर मिल गया है। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आई है, जिससे कि ऑर्डर बुक में पोजीशन में चेंज होता हुआ और वर्कआउट होता हुआ मुझे नज़र आएगा, जिससे सेल रेशियोज और रिवेन्यूज़ में जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पोजीशन बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। कैश बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इसके पास वर्कआउट करते हुए अगर ध्यान से देखें तो, इसलिए मैंने इसका टारगेट थोड़ा बढ़ा लिया 515। डिप के बिहाफ पे मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 490 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर है सोलार इंडिया। यहाँ पे ध्यान से देखें सोलार के अंदर क्या है कि प्राइस जो है ये थोड़ा सा बड़ा ही अच्छे जो ट्रेडर हैं मेरे उनके लिए मैं दे रहा हूँ 10,540 है, इस पे बड़ा नज़र बना के चलेंगे। ध्यान से देखते हैं पोजीशंस, अगर आप ध्यान से देखें कि डाउन पोजीशंस के बाद जिस तरीके से यहाँ से इसने वर्कआउट लेने की कोशिश करी है, 2 दिन की थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी जो है 13 EMI के ऊपर पोजीशन बॉलिंजर बैंड के साथ बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए वॉल्यूम लेवल थोड़ा बेटर बना हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेडिश पोजीशन है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि स्टोकास्टिक और RSI भी जो है बहुत अच्छी पोजीशंस को देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और जिस तरीके से बहुत ही ओवरऑल पोजीशन निकलती हुई आ रही है वो बेटर पोजीशंस पे निकलती हुई आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट है। फंडामेंटली मैंने इसकी बैलेंस शीट्स को बहुत ही ध्यान से देखा और वहाँ पर वर्कआउट करता हुआ बहुत ही नजर आ रहा है। कंपोजिट रेशियोज के अंदर जिस तरीके की वर्कआउट निकल के आया है वहाँ पर पोजीशन बहुत है। ROCE और ROE के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो निकल के आए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट हो रहा है। कंपनी की सब्सिडीज़ को ध्यान से सुनिए, कंपनी की सब्सिडीज़ को 2039 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसकी पोजीशंस वर्कआउट होते नज़र आ रहा है। इसकी नज़र इस पे मेरे भी कंपनी पे बहुत देर से नज़र थी, मेरी पोजीशन देख रहा था मैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। सेल्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छी वर्कआउट कर रहा है। इसी के बिहाफ पर यहाँ टारगेट ले रहा हूँ मैं 10,850 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 10,425 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांता का, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ वेदांता के टेक्निकली चार्ट को अगर देखें ध्यान से तो किस तरीके से नज़र आ रहा है, जैसे आप देखेंगे कि वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा डाउन पोजीशंस पे, जिस तरीके से मार्केट खुलता ही बंद होता वहीं पर ही पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरीके से यहाँ पर एक जो ओवर प्राइस डोजीज बनती हुई नज़र आ रही हैं वो वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही हैं। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा एक अजीबोगरीब यहाँ उदासी जो है नज़र करता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि आई थिंक यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर ये शेयर है ना, इस शेयर की पोजीशन बात करूँगा वो कुछ और ही निकल गया था। ये है वेदांता का, जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है यहाँ पर पोजीशन है 14-11 को जिस तरीके से अप हुआ है, उसके बाद जिस तरीके की पोजीशन उसने पकड़ी है बहुत ही अच्छा 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, वॉल्यूम लेवल का आ जाना, RSI का बुलिश लेवल में एंटर कर देना, स्टोकास्टिक का वेरी बुलिश लेवल में एंटर कर देना, एक अच्छी पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात करूँगा, BOFA के साथ जो है मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर जो है डिजास्टर चेंज होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट जो है 470 का ले रहा हूँ, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारे पास जो है 457 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, ठीक है, पेनोटेंट ई-गवर्नमेंट का है टेक का, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका प्राइस है 1759, इस पर एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन आई है। यहाँ पर एक बहुत भारी करेक्शन आया था, यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट आ गई थी कि पोजीशन है 21 के बाद जिस तरीके से 22 के बाद जो करेक्शन आई थी वेरी बैड, जिस तरीके से उसने बहुत ही डिजास्टर चेंज दिखाया था, लेकिन यहाँ से उसने जिस तरीके से पकड़ी है वो पोजीशन निकलती हुई आ रही है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है। दोबारा से 13 EMI को टच कर देना, वॉल्यूम लेवल का उधर आ जाना, और जिस तरीके से RSI स्टोकास्टिक इंडिकेटर में पोजीशंस आना, बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट मिल जाना, ये बहुत ही साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जिस तरीके से पोजीशन है वहाँ पर नज़र आती है। ये CERSAI से ₹161 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये डिजास्टर चेंजेस पोजीशन है, रेशो में चेंज हो सकता है, इसलिए टारगेट ले रहे हैं 1790 का, डिप के बिहाफ पे रहेगा, स्टॉप लॉस 1750 का, एक्शन बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें जो है हम अपनी पोजीशंस को देखेंगे। यहाँ पर बेटे अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर हैं उन्हें आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी में या इक्विटी में यूज़ करके इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास
पास जो शेयर आ रहा है उस पर नज़र बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा टेरेंट का फ्यूचर, इसका लेके चलना है 6851 पे, इस पे देख के चलना है, इसकी पोजीशंस को नज़र बना के चलना है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकली चार्ट का। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ₹1500 तक का रेडीमेड गारमेंट जो है 5% GST जो है देते हुए नज़र आ रही है। उसके बिहाफ पे फिलहाल जो है ₹1000 तक के कपड़ों पे लगता हुआ GST जो है 5% रहेगा। यहाँ पे बेटा GST का इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशन क्या है कि जिस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, RSI और स्टोकास्टिक भी वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली चार्ट पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 6977 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो मैं रहूँगा वो रहूँगा 6830 का। इस पर ध्यान से रखिए। फ्यूचर लेके चलना है, बाय लेके चलना है, पोजीशंस अपने वहाँ से लेके चलनी है। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो मेरा जो शेयर है वो है क्या है, प्रेस्टाइज का, जिसका जो फ्यूचर है वो क्या है 1729 का। इस पे जो है नज़र बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी जो पोजीशन है वो देख लेते हैं टेक्निकली चार्ट पे। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है दिसंबर की, वो थोड़ी सी हाई लेवल पे नज़र आ रही है, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग बिट जो है ऑप पोजीशन बनी हुई है, जिसके बिहाफ पर यहाँ कह सकता हूँ कि ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्निकली जिस तरीके से है, अभी डाटा कमज़ोर है, पोजीशन दिखा नहीं रही है, लेकिन हाँ मुझे जिस तरीके की चीज़ें पता लगी है, पोजीशन देखने को पता लगी है, वो जो है रेशियोज़ के बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 1775 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी जो कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें 475 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पर ITC मिल रहा है, इसकी पुट पोजीशन लेके चलनी है, इस पर वर्कआउट कर लेते हैं। टारगेट जो है 10 रुपये का, इस पर नज़र बना लेते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन पे आ चुका है, 13 EMI के वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, पोजीशंस वहाँ पर जो है अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक पोजीशन है एज पर टेक्निकली जिस तरीके से ओवरऑल पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है, वो इम्पैक्ट जो है यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट पर जो है लागू हो सकता है नई GST की दर, जिसका इम्पैक्ट ITC पे मुझे लगता है पड़ता हुआ नज़र आएगा। ये इम्पैक्ट आज मुझे लग रहा है कि अच्छे टेक्निकली चार्ट को बिगाड़ के रख सकता है, इसलिए मैंने इसको पुट पोजीशन पे लिया है। और जो टारगेट ले रहा हूँ 10, स्टॉप लॉस 5 करेगा। पुट बाय करनी है बेटा, इस पर ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, 7050 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है, 184 रुपये में मिल जाएगा। टारगेट है मेरे बच्चे 250 का, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें। जिस तरीके से कल इसने जो उछाल लिया ना भाई साहब, ग्रेट पोजीशन जिस तरीके से निकलती हुई आ रही है, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करता हुआ नजर, जिसके बिहाफ पर हम जो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कॉल पोजीशन ले रहे हैं। 250 का जो टारगेट लिया है, देखें टेक्निकली चार्ट RSI में होता हुआ सुधार, पोजीशन जिस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ही है। कल के चार्ट के पर मजबूत संकेत जो दिख रहे हैं ना भाई साहब, इसके ब्याज पर इसको कॉल पोजीशन लेते हुए नजर आ रही है। पोजीशन इस तरीके से, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 150 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप हमारी नज़र अपना लीजिए, फ़ायदा ट्रेड करिए, केयरफुली लर्न करिए और ध्यान से देखिए, अनलॉजिकली करने की कोशिश करिए। वीडियो पे कमेंट करते रहिए, अपना फ़ायदा लेते रहिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।